हेलो एवरीवन, आई एम अर्शम आनंदन और आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री का 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने बायोलॉजी का कंप्लीट कर रखा है एंड एंशिएंट का कंप्लीट करके रखा है। वो 400 क्वेश्चंस अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि 400 क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने आपको आपके एग्ज़ाम के लिए दिया है। ये हमारा महा मैराथन सीरीज़ है बीएसएससी सीजीएल 3 के एग्ज़ाम के लिए, जो आपका 5 मार्च को होने वाला है। 1 बाय 1 सारे के सारे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और एक रिक्वेस्ट है कि इन सारे सीरीज़ को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है फ्रेंड्स। तो अगर मेरी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सब्सक्रिप्शन तभी होना चाहिए जब भी आपको सच में ये सीरीज़ पसंद आए। सो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो ये गए थे 1893 में। सेकंड है, गांधी जी ने पहली सत्याग्रह प्रयोग कब किया था? तो ये सितंबर 1906 में किया था। कहाँ किया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में किया था, ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में। ये दोनों चीजें ही इम्पॉर्टेंट है। थर्ड है, गांधी जी को पहली कारावास कब हुआ था? तो पहला कारावास कब हुआ था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में 1908 में इनको फर्स्ट टाइम कारावास मिला था। गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म दक्षिण अफ्रीका कब शुरू किया था? तो ये टॉलस्टॉय फॉर्म जो है ये कहाँ इसकी एस्टैब्लिशमेंट करी गई थी? तो ये दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। और कब की गई थी? तो 1910 में की गई थी। गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट इन्होंने कहाँ शुरू किया था? तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में स्टार्ट किया था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम था? तो ये इंडियन ओपिनियन नाम था। तो ये फर्स्ट स्लाइड है और टोटल 200 क्वेश्चंस जो है ये हम ऐसे ही कंप्लीट करने वाले हैं। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, मैं फैन ऑफ कर दूं क्योंकि शायद आपको फैन की आवाज आ रही होगी। ओके, सो सेकंड स्लाइड है हमारा। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटी थी? तो ये किसके शासनकाल में घटी थी? ये घटी थी सिराजुद्दौला के शासनकाल में। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय जो कि 1843 में हुआ था अंग्रेजी राज्य में किया गया था? तो ये लॉर्ड एलनबरो के टाइम में किया गया था। थर्ड देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स ने, जो हेस्टिंग्स थे इन्होंने इंड किया था इस नीति को। महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था? तो ये पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन से इनको ट्रेन से धक्का दे दिया गया था, ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सरोजनी नायडू ने किया था। महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत में कौन से सन में लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। और महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। वहीं राजकुमार शुक्ला से इनकी मुलाकात हुई थी और 1916 में इनकी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था राजकुमार शुक्ला के कहने पर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो ये 9 अगस्त 1942 को इनको अरेस्ट किया गया था। भारत में प्रशासनिक सेवा दैट इज सिविल सर्विसेज का जनक किसको माना जाता है? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो ये बिहार क्षेत्र काफी प्रसिद्ध था। शोरा के लिए भी, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो ये जवाहरलाल नेहरू की कृति है, इन्होंने लिखी। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? तो इलाहाबाद में की गई थी। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना जो है ये 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी।
21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई थी? तो ये सिंगापुर में की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। और 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने शासनकाल में किस वायसराय की हत्या हुई? तो ये लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी। और सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय जो है ये किसको जाता है? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया? तो ये किसने किया? ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया। और निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है आपका ये सेकंड वाला सहायक संधि ये आपका गलत है, क्योंकि ये सारे के सारे जो है ये आपके इम्पोर्टेंट भी है और सही भी है, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरुआत की मुख्य श्रेय जो है का मुख्य श्रेय किसको जाता है? तो ये लॉर्ड मैकाले को जाता है। भारतीय राज्यों में अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसके प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया गया था? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में। नेक्स्ट है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो ये केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन डायरची जो थी ये नहीं थी। भारत में ब्रिटेन के सभी वैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन सा चला? तो ये 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट जो था ये चला। इसका प्रस्ताव मई में आया और इसमें अभी भी भारत को विभाजित मुक्त रखने की आशंका थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। ठीक है, उपर्युक्त उद्धरण का संबंध किससे है? तो ये कैबिनेट मिशन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो ये सरदार पटेल थे। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बंगला ने बांग्लादेश को उसकी स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। तो यह गीत किसने लिखा था? इस राष्ट्रगान को किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये इनको केसरी हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? तो ये खेड़ा और चंपारण कृषक आंदोलन से संबंधित थे। गांधी जी का पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के लेखक कौन है? तो ये नरसिंह मेहता है। महात्मा गांधी जी को महात्मा शब्द से प्रथम बार किसने संबोधित किया था फ्रेंड्स? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। और याद रखिएगा ये राष्ट्रपिता जो है ये किसने कहा था? तो ये ऑल इंडिया रेडियो से सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। भारत की स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक परिदृश्य पर महात्मा गांधी जी के आने से पहले चरमपंथियों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, जो इनके गुरु भी थे। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो ये क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अबुल कलाम आजाद रहे। और 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया। तब गांधी जी कहाँ थे? तो कोलकाता में थे। जो हिंदू मुस्लिम राइट्स हुआ था उसकी वजह से वो कोलकाता में थे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो ये माउंटबेटन प्लान की वजह से हुआ था, इसके तहत हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारा था। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो ये सी राजगोपालाचारी। भारतीय पूछा जा रहा है इसलिए सी राजगोपालाचारी है। ठीक है, और अगर अंग्रेज पूछा जाता या नॉर्मली पूछा जाता कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो आप कौन सा बोलते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन या कौन? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है।
और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये सैयद अहमद खान ने की थी। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो ये भी राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। और कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो है ये मूल शंकर था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद नियो हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो ये स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कभी की थी? तो ये 1896 में की थी। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो ये गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन सितंबर 1893 में हुआ था और रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये लाला लाजपत राय थे। 1899 से 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो ये बिरसा मुंडा था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो ये स्वामी सहजानंद ने की थी। और 1855 में संथालों के किस अंग्रेज कमांडर को हराया था संथालों ने? तो ये मेजर बरो को इन्होंने डिफीट किया था संथालों ने। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1920 में की गई थी फ्रेंड्स। और अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो लखनऊ में इसका आयोजन फर्स्ट टाइम किया गया था। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? तो ये नाडर की वजह से। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो ये वासुदेव बलवंत फड़के ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो ये सरकार को लगान देना बंद करना। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का रूप था जो कि 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस लेक समझौता लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? तो ये भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो ये राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अनुशीलन समिति संबंधित है तो VD सावरकर से संबंधित है। और किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की थी? तो ये लॉर्ड हार्डिंग ने। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो ये अबुल कलाम आजाद के द्वारा। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो ये लाला लाजपत राय को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था। निष्क्रिय विरोध पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये अरविंद घोष ने किया था। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ था। तो 1911 ईस्वी में एकीकृत हुआ था। युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानूनों के प्रावधानों को जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था लॉर्ड हार्डिंग ने। ओके, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो ये 1943 में दिया था। असहयोग आंदोलन 1920-1922 को क्यों निलंबित किया गया? तो चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण, जिसकी वजह से गांधी जी के अगेंस्ट में बहुत सारे लोग हो गए थे। और उसी के बाद आपको पता है कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किसकी स्थापना करी थी? आप सबको पता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। 1923 में। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ? तो अमृतसर में हुआ था। सैफुद्दीन किचलू के अरेस्ट, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू के अरेस्ट के अगेंस्ट में।
नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में। और किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? ये डेट एग्जैक्टली फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है। तो वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया था? तो ये 1919 का रॉलेट एक्ट। और इसी के अगेंस्ट में जलियांवाला बाग में बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी। इसी के अगेंस्ट में सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट किया गया था। और इन तीनों ने सैंडर्स की हत्या क्यों की थी? क्योंकि लाला लाजपत राय का इन्हें बदला लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन दयाची धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया था? तो वे कौन थे? तो ये चैम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो ये वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। 20 सितंबर 1932 को सर्वदा जेल यहाँ पे नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे यरवदा जेल होगा, आप करेक्ट कर लेंगे। यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो ये रेम्स मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध में किया था, कम्युनल अवार्ड्स के विरुद्ध में किया था। नाइनटीन 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी और वह निकट सहयोगी कौन था? तो ये राजकोट में वल्लभ भाई पटेल थे। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो 1918 की अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल थी। 1917 से चंपारण सत्याग्रह से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहीं पे हमने 100 क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री के कंप्लीट कर लिए हैं और आप मुझे बताइए कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है या नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो ये जबलपुर में है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कभी लौटे थे? तो 1915 में। और गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? तो ये ये महात्मा गांधी ने की थी। और इनकलाब का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने, जिसको यूज किया भगत सिंह ने। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप राइट आंसर भगत सिंह टिक करके नहीं आएंगे फ्रेंड्स, ये राइट आंसर होगा मोहम्मद इकबाल। कवि इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो ये पंजाब से संबंधित है। और मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कभी मनाया था? तो ये 1939 में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो ये विट्ठल भाई पटेल थे। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर कौन था? तो ये लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट है आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो ये बंकिम चंद्र चैटर्जी थे। और भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो ये एडवर्ड लुटियंस था। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो ये 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा किया गया? तो ये लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो ये एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। एफ.एस. ग्राउसे और एग
थे। ये सारे के सारे नाम आप नोट कर लेंगे। किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो ये एनी बेसेंट ने किया था। ये फर्स्ट वुमेन थी आईएनसी सेशन लीड करने वाली। फर्स्ट इंडियन वुमेन नहीं, फर्स्ट वुमेन थी। ओके। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये मैडम भीखाजी कामा ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो 1936 में। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो ये लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था और लॉर्ड लिटन ने लाया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो ये तारकनाथ दास ने। और इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो ये वैलेंटाइन शिरोल। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे तो ये के रामकृष्ण पिल्लई थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पुस्तक किसने लिखी है? तो ये मदन मोहन मालवीय ने। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। और किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित किया है? तो ये सन्यासी विद्रोह। ओके। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभवों पर आधारित है? तो ये स्वामी विवेकानंद के। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी भारत सरकार अधिनियम 1919 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1854 की वुड विज्ञप्ति वुड डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था भारत में पश्चात संस्कृति का विस्तार। और 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। 1935 के भारत अधिनियम इंडिया एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? तो ये राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। गोल्डन थ्रेस होल्ड जो है ये नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? तो ये सरोजनी नायडू। आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली बीच में एक आवाज का प्रॉब्लम हो गया था और मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने कहाँ तक वीडियो बनाया था। सो मैं सारा का सारा वीडियो कंप्लीट कर चुकी थी एंड आप देख रहे होंगे ये मार्किंग। तो कोई नहीं, मैं इस वीडियो को वापस से कंप्लीट करती हूँ। बस एक हेल्प करिएगा कि शायद कोई स्लाइड अगर दोबारा रिपीट हो जाए तो आप उसको रिवीजन के तौर पे ले लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? तो ये 240 किलोमीटर। और गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को कहा था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह थे। और स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा जो है ये भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी शासक सरकार बनाने की है। ये अगस्त 1917 के घोषणा के द्वारा। चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो ये गोरखपुर में है। किसने कहा मध्य रात्रि के कोर पर जब संसार सोता है तब भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी युक्ति है? तो जवाहरलाल नेहरू की युक्ति है। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो एक बार बने, ये 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो लॉर्ड इरविन के साथ। और 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई? तो सिंगापुर में की गई। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य से की गई थी? तो ये 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए की गई थी।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये विंस्टन चर्चिल था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1932 के पूना समझौते का एक सीधा संबंध था भारतीय दलित वर्ग। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडिया लीजन नामक सेना बनाई? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। और 1828 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई? तो दिल्ली में हुई थी। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में हुए थे और वैशाखी का दिन था। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो ये बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारडोली सत्याग्रह की मांग क्या थी? तो नई बढ़ी हुई जो लगान दर थी उसको वापस लेना। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रारूपण दैट इज ड्राफ्टिंग ऑफ डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की प्रतिक्रिया में किया गया था। कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिस 1932 में हुआ था? तो ये तीसरा था। और याद रखिएगा कि सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट में किसने पार्टिसिपेट किया था? तो ये किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, और सिर्फ सेकंड वाले में महात्मा गांधी जी ने किया था। फिर गांधी जी ने डांडी समुद्र पर नमक कानून का उल्लंघन किया, तो ये 12 मार्च 1930 को किया था। 240 किलोमीटर याद रखिएगा डिस्टेंस, और 78 पार्टिसिपेंट्स के साथ इन्होंने स्टार्ट किया था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो ये आर्य समाज ने किया था। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो ये बहरामजी M मालाबारी थे। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो राजा राममोहन राय को माना जाता है। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा? तो ये वीवी गिरी संबंधित थे। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारडोली सत्याग्रह के दौरान दी गई थी। नेक्स्ट है किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? तो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में। और वायकुम सत्याग्रह जो कि 1924-25 में चलाया गया, कहाँ? तो केरल राज्य में। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? तो ये भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? तो ये भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के तहत। नेक्स्ट है मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1895 में, और ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926-39। वो विद्रोह हुआ तो 1820 से 21 के दौरान, और 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई तो बेगारी पर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो ये खोंड जनजाति थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के संस्थापक कौन थे? तो ये अन्नादुरै थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी थे। और 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो मंगल पांडे ने दिया। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो तात्या टोपे ने किया। और 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो ये हिंदू मुस्लिम एकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906 ईस्वी को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये दादा भाई नौरोजी ने की थी। और 1908 को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? तो ये 6 वर्ष की। बंगाल से बिहार का पृथक कब हुआ था? तो 1912 को। और राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राण वायु है यह शब्द किसने कहे? तो अरविंद घोष ने कहे। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ? तो 1908 में हुआ। और लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? तो 1911 में हुआ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये JB कृपलानी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम फूट कब पड़ी थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम गैर
हिंदू अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वोमेश चंद्र बैनर्जी थे और आईएनसी के प्रथम अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये 28 दिसंबर 1851 को हुई थी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 200 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आई होप कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ, मैं ये प्रे करती हूँ कि आप जो देख के जा रहे हैं वहां से मोस्टली क्वेश्चंस आपके मॉडर्न हिस्ट्री से वहीं से आए। सो मेरी मेहनत सफल हो जाए, जितना मैंने बोला है वो सारी की सारी चीजें सफल हो जाए और क्वेश्चंस आपको यहीं से आ जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो या तो फिजिक्स केमिस्ट्री का रहेगा, नहीं तो मिडाइवल हिस्ट्री का रहेगा। काफी सारे वीडियोस हैं और कल तक में मैं इन सारे वीडियोस को अपलोड कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।